आप फॉर्म वॉर्म भरी थी शौचालय की? भरे थे लेकिन नहीं दिए थे। नहीं, आपका खुद का घर भी नहीं? नहीं कहीं नहीं है। बहुत भाई से बड़ी पीड़ा, जवान बेटवा मर गए, भाई नहीं बने वाला लोगन आई बेटवन के हम रही लाए, हम 2 महीना पहले मर्द मर गए पूरा दिया। चुनाव के दिन जैसे ही नजदीक आते हैं, सियासी दलों में मुठभेड़ अपने चरम पे रहता है। सबका वही एक वादा कि हम इस बार कुछ बेहतर विकास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं नेताजी का रिपोर्ट कार्ड और हम आ पहुंचे हैं डोमनगढ़ ग्राम सभा में। आइए देखते हैं कि यहाँ डोमनगढ़ ग्राम सभा में आखिर 5 सालों में क्या विकास हुआ है, या यहाँ पे भी जनता उसी तरीके से परेशान है कि इनके पिछले 5 साल पुराने जो वादे हुए थे वो कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं इस पूरे ग्राम सभा की रिपोर्ट एनबी न्यूज़ पर। सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमारे देश के गांव का विकास नहीं होगा, हमारे देश का विकास होना नामुमकिन है। आइए यहाँ की जो जनता है उससे बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं इनसे बात करते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के। नमस्कार आप सभी लोगों को। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शौचालय वगैरह यहाँ पे है, बनाया गया है? हम लोग के शौचालय दीदी नहीं दिए हैं, ठीक है। हम लोग के शौचालय दिए, एक किस्त दिए, उसमें 1000 रुपया खा लिए और उसके बाद एक शौचालय दिए खा लिए, खाली 6000 रुपया हम लोग के मिला। उसी में से 1000 ले लिए, 5000 रुपया मिला। उसी बात एक किस्त प्रधान खा लिए, हम लोग के नहीं दिए। उसके बाद देखिए दीदी, हम लोग के संजय प्रधान जो हैं हमारे गांव के ये समय जो हैं, उसके बाद हम लोग के मिला मकान, दिया मकान, हम लोग के मकान भी दिया, आकर के खड़ा होकर बनवा भी दिया। उसमें के 40,000 रुपया हमसे ले लिया। 40,000 रुपया हमारा ले लिया। 40,000 रुपया लेने के बाद उसके बाद राजेंद्र प्रधान, राम लक्ष्मण प्रधान, संजय प्रधान हम लोग के आके पटवारी बोला के, ऋषि सिंह नाम पटवारी के बोलवा करके बंधे पर से हम लोग के मकान इसक नपवा दिए। नपवा करके कह दिए कि तुम्हारा ये जो है ये मकान तुम्हारा राम लक्ष्मण के राजेंद्र के नंबर है। हमन काली की कैसे नंबर आ गए, कैसे मकान देख हम के बनवाएं सरकारी, तो कहा था कि या का बोला नहीं है, तुम्हारा नहीं है, राम लक्ष्मण के राजेंद्र के प्रधान उनकर। मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि पहले आपको मकान मिला और अब वो जैसे हमारा मकान संजय दिया हम लोग के दिया, उसके बाद उसी में से 40,000 रुपया हम लोग के ले लिया। हमारा मकान में से 40,000 रुपया अपने खाता में से हमसे निकलवा के हमसे ले लिया अपने लगे। उसके बाद पटवारी बुला करके गांव के अरे 200 ले मनाई रहना, उसके बाद ले आ करके नपवा के पटवारी बुला के नपवा के हमारा मकान जो बना है उसको निकलवा दिया। आपकी क्या समस्या, आपका क्या कहना है कि क्या आपके प्रधान ने कुछ काम किया है आपके गांव में? हमारी समस्या ये है मैडम कि हमारा देखिए दिखाने में 2 मकान दिया है लेकिन मिला है एक ही, उसमें से भी मतलब खा लिया है। 2 मकान मिला है आपको? हमको मिला नहीं, एक ही मिला है। एक ही मिला है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही व्यक्ति को 2 मकान अलॉट होंगे? मैं यहाँ कागज में ऑनलाइन करके निकलवा लिए हैं पैसा, और उसके बाद इनसे एक मकान दिया गया है और एक मकान कागज से, एक मकान पता नहीं कैसे निकालवा के पैसा खा लिया है। और जबकि कागज भी हम लोगों के पास है, 26 मुसलमानों का पैसा निकलवा के खाया है। हम लोग दरखास्त भी दिए, प्रिया सहानी भी हैं, उसमें रिपोर्ट नहीं लग रहा है। 26 मुसलमानों का पैसा खाया है, जबकि यहाँ कोई मुसलमान नहीं शौचालय पैसा खाया, जबकि शौचालय का विकास होना चाहिए। मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक व्यक्ति पे 2 मकान कैसे अलॉट हो सकते? जैसे मैम वो ऑनलाइन है, ठीक है, उसमें जैसे इनका नाम है, क्या नाम है आपका? उर्मिला, तो उर्मिला लगा देंगे, उसमें उर्मिला लिख देंगे, उर्मिला के बाद राजभर लिख देंगे, तो ऐसे उर्मिला के नाम से निकल जाएगा, फिर उर्मिला राजभर। तो ये तो नहीं चेक हो रहा है, इसको तो चेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं मकान एक व्यक्ति को एक ही अलॉट हो ना? जी मैम जी। तो 2 मकान हुए जिसमें से एक मकान इनके पास अभी है फिलहाल। जी मैम। क्या नाम आपका? रविंद्र लाल। रविंद्र जी, ये कौन सा गांव है और आपका शौचालय अब तक क्यों नहीं बना? कौन सा गांव है ये? डोमनगढ़। अच्छा, ये शौचालय क्यों नहीं बना आपका? काले ने बनाओ नहीं बनाई ले, पैसा नहीं दिए, पैसे नहीं मिले। कौन? ये प्रधान जी। क्या नाम है? राम जन्म। रामजन्म, ये शौचालय और जो आपका ये बना था क्यों नहीं बना आखिर?
सर प्रधान जी बोल रहे थे बनवाए हो, पैसा हम देंगे, पैसा नहीं मिला है, 1 रुपये नहीं मिला है। शिकायत की आपने? शिकायत किया बहुत बार। क्या शिकायत किया? शिकायत ये किया कि मेरा खाना क्यों नहीं बन रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा नहीं आया है, ये वो बोल रहा है। क्या लिस्ट में नाम आ गया आपका शौचालय? लिस्ट आया है मेरा नाम, उसके बावजूद नहीं बना? नहीं बना। अभी ऐसे में शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? बस ताल में जाते हैं। परिवार में और भी तो लोग होंगे घर पे, महिलाएं परिवार में है, बाप महतारी औरत में, सभी लोग शौचालय बाहर जाते हो शौच के लिए? बिल्कुल। जब गांव की ओर हम बढ़ रहे हैं तो यही लगता है कि इन लोगों में कितनी ज़्यादा आस रहती है कि शायद इस बार जो ग्राम प्रधान आ रहा है वो कुछ बेहतर विकास करेगा। लेकिन यहाँ की हालात देख के लगता है कि हम देश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं और गांव के हालात कुछ इस तरीके से हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं हम, और आज भी इस गाँव की महिलाएँ बाहर शौच करने जानती हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ के प्रधान ने किया है, क्या इनको शौचालय दिया है कि नहीं, बनवाया है कि नहीं बनवाया है, और आखिर ये शौच करने कहाँ जाती हैं। आप बताइए चाची कि कहाँ आप इस समय, आपका शौचालय तो मैंने देखा नहीं बना है, तो आप कहाँ जाती हैं शौच करने? खेते हो? खेत के हो? हाँ। और ये बच्ची आपकी? ये बच्ची हो। आप कहाँ जाते हैं? हाँ, शौच खेती को करने? जाते हैं। कहाँ पे? खेत में। खेत में ही जाते हैं। तो हम जहां एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करें और गांव में आज भी ये हालात हैं कि लोगों के पास अपना खुद का शौचालय नहीं है। एक बार के लिए हम यहाँ पे जितने भी शौचालय मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इज्जत घर नाम दिया गया है वहाँ पे, और उसके बावजूद भी खासतौर की महिलाओं के बारे में मैं बात करूँगी कि कितना मुश्किल है, जो बता नहीं पा रही हैं कि वो शौच करने जाती कहाँ हैं, उनकी मजबूरियां किस तरीके की हैं कि हर सुबह वो उठकर कहीं बाहर आज भी शौच करने जा रही हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ये गांव शहर से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर विकास की बात करें तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे विकास के मामले में कुछ भी नहीं है। चाहे हम सड़क की बात करें, नालियों की बात करें, शौचालय की बात करें, यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और सबसे ज़्यादा अगर बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जहाँ पे हम इतने वादे कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के, हम एक बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, आस लगाए रहते हैं कि कुछ बेहतर होगा हमारे पास में, वहाँ जब आप इन गाँव की तरफ आएंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांव की स्थितियां बहुत ही बदतर हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, लगभग यहाँ पर हमारे साथ इस समय 10 से 12 लोग हैं। इन 10 से 12 लोगों में जानना चाहूंगी किसके पास यहाँ पे शौचालय है? शौचालय है? नहीं है? शौचालय है मैं पूछ रहे है तो भी आधा अधूरा बना हुआ है। आप लोग अभी भी शौच करने कहाँ जाते हैं? पोखरे में, ताल में, बंधे पर। पोखरे में, ताल में, बंधे पर। हाँ। सड़कों की किसी का भी यहाँ पे, मतलब लगभग हम कहाँ पे आप घर घर देखिए, तलाश लीजिए, ऐसे नहीं जुटने का, जब गाँव घर घूमिएगा तो। अरे अपने घर के बतावा ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मजबूर महिला कितना मजबूर हुई होगी कि आज उस तरीके से कहीं कहीं ईंटा जोड़ के उसने ये शौचालय बनाया है। सरकार की योजनाएं तो रहती हैं, लेकिन इन गरीबों तक वो योजनाएं शायद नहीं पहुंच पाती हैं। कारण क्या है, वजह क्या है? तो मेरे साथ बहुत बड़ा सवाल महिलाएं अभी भी खड़ी हैं जो आखिर अपनी अलग-अलग इलाके की ग्राम प्रधान की बात करें, चाहे किसी भी इलाके की ग्राम प्रधान करें, कि उसको आखिर जनता देश। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी यहाँ तमाम महिलाएं हैं और इनकी भी अलग अलग शिकायतें, और इसी के साथ सरकार वचनबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे हम स्वच्छता के लिए बात करें, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करें। और यहाँ पे खास तौर की इस गांव में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आपसे बात करना चाहेंगे कि आपकी क्या शिकायत है? हमार मकान ना आइल बा, पैखाना ना आइल बा, लाइनी फमन जाइला डब्बा लेके लेटरिन के, बाढ़ वाला लाइनी फमन चल जाइला। हमार मकान माड़ीक है, कितना दिन से हम परेशान बाटी, कहिला त ना करला घर। आप चाची फॉर्म भरी थी यहाँ का मकान के लिए, अपना फॉर्म भरी थी? भरे हैं, घरे धर दी हैं, नहीं ले गए हैं। मकान के घरे हैं, बाकी घरे दे दिले। कौन घरे दे दिया? प्रधान अपने घरे दे लेटे, प्रधान रख लिया। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, अभी हम नहीं बता पाए, बाकी हमार मकान नहीं ले गई, कागज नहीं ले गई।
घरे दे देना भरल घरे रख देना आ पैसा कौड़ी जो रहता हूँ अपन ले लेना अब बकर मकान नहीं लेना। कितना पैसा लिया आपसे? 2000। 2000 रुपए। और क्या बोला उसके बाद से उन्होंने? कुछ नहीं आई ऐसा कहीं आई बकर कितना दिन से इसे पटा वाली बैठी हम। कितने दिन हो गए लगभग? अरे 5-6-7 साल हो गए। 5-6 साल हो गया है आपको। हाँ हरदम यह बात करला आई अब अकेले आवला नहीं घर। मकान में आपको रहने में डर नहीं लगता जिस मकान में आप रह रही हैं? का भाई यही तरह ही मड़ैया में। ये आपका मकान? हाँ कैसे बनाई आप इसको? खुद से बनाई है? हाँ अपने हाथ से बनाए हैं। अपने हाथ से बनाई है? और ये पन्नी वन्नी सब खुद लगा? अपने हाथ से ले बारिश के मौसम में कैसे आप? बहुत वही में रहीला बहुत सांसत रहा चूहा ला वही में रहीला बच्चा प्रधान कभी देखने नहीं आता है क्या? नहीं द्वार पे नहीं हमारे द्वार पे नहीं आवेला नहीं कभी नहीं हमारे द्वार पे आवेला। हाँ आप लोगों का खास तौर की जब बरसात का महीना आता है शौचालय आपके घर में नहीं है तो कैसे जाते हैं? जाला सड़की पे बाढ़ या वाला पानी बरसाला लोटा टब्बा लेके सब जाला सड़की पे। और बाबू हमारे लाइके अलगे अलगे बाटे घर बनवा ले बेटा हमके रहे जगह नहीं बा। चली देखिए रहने की कोई जगह नहीं। आप फॉर्म भरी थी? हाँ, ले गए पैसा दिया बाकी ले नहीं गए बनौलन। जब पूछे तो कहीं कि पेंशन बना दे घर गिरही आ जाये न घर गिरही दिलन पेंशन अब ले बनौलन शौचालय दिले हैं। शौचालय भी नहीं दिए हैं। सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं जो योजनाएं होती हैं वो आप लोग तक पहुंच पाती हैं? नहीं वहाँ कहाँ जान नहीं पाओ तो कैसे हम जाए वहाँ बताइए तब बन जाल जाए। हमारो 4 ठो बाटे हमारो लाइके बकर न पैखाना है न एक ठो घर है सोझे रहीला 4 ठो लाइके चारों अपन ले ले हम तमने अपन कहाँ। आपने कभी प्रधान से नहीं बात की? अरे बहनी कहीं आई देवे बाकी न पेंशनिया बनौलन घर देख तो डिहवा गाँव में सब हमन के मालूम है बकर हमन के 1 रुपया के नहीं देला न पैखाना देला हमनों के घर गिरही। आपकी चाची क्या दिक्कत है? आपको घर मिला है कि नहीं? नहीं घर नहीं मिला है। हम हमार 2000 रुपया ले गई न आ कहल कि बालू वालू गिरवाला तुहर पैसा आ गइल बा। आज ले 3-4 साल हो गए पैसा आते बा। आप खुद 2000 रुपया भी दी? हाँ 2000 रुपया देने हैं। हमार मड़ैयो उड़ैयो गिर गए 6 बेटवे हमें एको पैखाना नहीं बा और सब अलग अलग हमें। हम एक लड़की आ एक लड़का लेके अलग है। वो लड़का के शादी नहीं बा हो ना बड़ा बा लड़का बा। 6 लड़के हैं आपके पूरा परिवार बाहर शौच करने जाता है? हाँ सब लाइन जा जाला। और 2000 रुपए जो आपने प्रधान को दिए थे उसका उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं रहना कर इन्ने कहे बालू गिरवा वाला पैसा आ गल बा। आप लोग कभी जाते नहीं है? 6 बेटे हैं आप परिवार के साथ आप लोग एक साथ जाते नहीं है? का करत जाके बोलबे नहीं करना प्रधान। क्या बोलता है प्रधान? एको बेर नहीं बोलना बोलबे नहीं करना नहीं इधर आवे न। ललका काट रहा बहनी ललका काट हमार काट के उजर का काट दे दे। अच्छा हाँ जवन की हम राड़े रे वहाँ चल लैके केहू के लैके केहू भागी हमें जे लैके बाटे ते अलग अलग बाटे। एक ठो हेना बड़ा लड़का बा एक ठो लड़की बा बहन शादी नहीं भइल बा। आप कैसनिया हम अलग रही ना देखे। हाँ अलग रही ना और चल के घर भी देख लिहल जा न हमार लड़का काट दिया एक ठो पैखाना नहीं 6 बेटे बाटे कौनो जो एक ठो पैखाना रहत। आपके घर में शौचालय नहीं है? नहीं घर मिला है आपको? नहीं तो आप क्यों नहीं मिला घर आपको? जब नहीं प्रधान देना तो क्या करेगी? आप लोग इतनी महिलाएं हैं कभी एकजुट होकर आप लोग जाते नहीं हैं? घरे घरे जांच होत बहनी घरे घरे जांच होत तब वो मालूम हो जाए। हाँ घरे घरे जांच होत तब हो जाए। क्या आप हमारे लेना कहना पेंशन बना देवे है कही देवे पैखाना दे देवे 1 रुपया नहीं देले हमें आ गईले कहीं कही दे करबो नहीं करना थानो में बंद करवा दे हने। ऐसा प्रधान बेटा घरे बोलावत घरे यही नहीं कौन प्रधान हो ये? हर एक बात का प्रधान कही हम कही देवे लेकिन कब आप फॉर्म भरी थी शौचालय? भरे थे लेकिन नहीं दिए थे। नहीं आपका खुद का घर भी नहीं कहीं नहीं है। झोपड़ी डाल कितना दिन नहीं रहा जाइए हमन की झोपड़ी में पानी आ जाए बारिश आ जाए तो कहाँ भीजल नहीं जाए हमें। कितने बच्चे हैं आपके? कैसे पालन पोषण होता है? 3 बच्चे। कैसे पालन पोषण कैसे होता है? ऐसा करल जाला पन्नी डर के पन्नी डाल के रहते हैं? गारा माटी काम कर तब खाए के मिलला।
मैडम जी हम पैसा ना जमा कैली बाकी तो हमारा घर गिरे ना शौचालय। तो सबसे बड़ी बात है, मैं तो निशब्द हूँ, मैं तो आपके सामने कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये महिला आप देख सकते हैं यहाँ पे रो रही है, इनकी आंसू बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पीड़ित हैं, किस तरीके से ये परेशान हैं। और यहाँ तमाम महिलाएं खड़ी हैं, सबकी एक ही बात है कि आखिर हमारा शौचालय कहाँ है, आखिर वो जो वादा हर 5वें साल पे होता है वो कहाँ है। आखिर सरकार अगर इतनी योजनाएं बना रही है गरीबों के लिए, तो इस ग्राम में खास तौर की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस डोमनगढ़ के बात कर रही हूँ जो ठीक 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आखिर इस गांव की स्थिति ऐसी क्यों है? आप खुद सोचिए कि अगर हम थोड़े और इंटीरियर इलाकों में जाएंगे तो शायद जो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं वो भी नहीं। कितना ले गया? कितना ले गया? 1600 रुपये। 7,000 एक या 1600 एक। दिया भी नहीं? दिया भी नहीं। तो अब हम आ पहुँचे हैं डोमनगढ़ के शिवरिया गांव में, और यहाँ पे ऐसे ही एक वृद्ध महिला है। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या पीड़ा है, इनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने बहुत भाई से बड़ी पीड़ा बा। जवान बेटवा मर गए, भाई नहीं बनवे वाला लोगन। आई बेटवन के हम रही लाए, हम 2 महीना पहले हमारे मर्द मर गए, पूरा नहीं हो पैखाना नहीं बनवा। हम बड़े गाढ़े बाटी बड़े गाढ़े बाटी मैडम। कैसे आपका जीवन चलता है? आपको कुछ पेंशन वगैरह पेंशन उसमें कुछ नहीं बनल बा। उनका कब बनल हल कट गए, हमारा नहीं बनल बा। उनका बनल हल कट गया। कैसे खाते पीते? खेते से खेती बारिश लेन दे बनो ताक भाल करता है, उनको बात नहीं बा। बड़ी कर हाई जौन बा ये लड़की खवाई बेटवा एक लड़का ले ले 2 रड़ा पा खेवती नहीं कुछ करता, पेंशन हो काट दे। घर में शौचालय है? पैखाना नहीं का नहीं बनल बा। कहाँ जाते हैं शौच करने पैखाने कहाँ जाती हैं? खेतन में। खेत में जाती हैं? हाँ खेत में जाए। हाँ तो आपका ये कहना है चाची कि आपको प्रधान के द्वारा जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिल रही? हाँ नहीं मिला तो बा। एक शिशिर श्रीवास्तव, क्या नाम आपका? जयकेश यादव। जयकृष्ण? जयकेश ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ शौच बना है कि नहीं, शौचालय बना है कि नहीं बना है? जैसे प्रधान जी से कहा गया था कि शौचालय बनवा दीजिए सर, तो बोले बन जाएगा। अब इसके बारे में प्रक्रिया पता नहीं क्या हुआ, अभी तक बनवाए नहीं। कहीं आपने अप्लाई किया है, किसी को सरकारी अधिकारी को बताया है कि हमारे घर में शौचालय नहीं है? अभी तक तो नहीं बताए सर, वो प्रधान जी आए थे, उन्हीं से कहे थे हम। जी। प्रेमशीला जी ये बताइए कि आप लोग कब से इस गाँव में रह रहे हैं? हम लोग यहीं, हम लोग की शादी हुई है, हम लोग यहीं पर हैं। कई सालों से रह रहे हैं। आपके यहाँ शौचालय बना कि नहीं बना? नहीं बना है। क्यों नहीं बना? प्रधान नहीं बनवाए। क्यों, क्या हुआ? प्रधान जाने क्यों नहीं बनवाए। हुआ क्या था? जैसे गड्ढा खनवाए और उसके बाद दूसरे जगह काम करवाए लगे, और वो काम करके चले गए, और यहाँ काम हुआ नहीं, फिर गड्ढा हम लोग पाट दिए। घर में कितनी महिलाएं आपकी, और आप लोग ऐसे समय फिर शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं, शौच के लिए कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं। कितनी महिलाएं घर में? और घर में एक लोग के घर में 3 है, एक लोग के घर में 3 है, 6 महिलाएं हैं। तो आप हमारे साथ देख रहे थे डोमनगढ़ गांव का ग्राउंड रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाया है, और यहाँ पे हमारे साथ जो कुछ जनता है उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने प्रधान को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? शून्य नंबर देना चाहेंगे। आप कितना नंबर देना? 1। 1 नंबर देंगे। आप कितना देना चाहेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर देना चाहेंगे। और आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 6 नंबर देना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने आज इस पूरे गांव की छानबीन की है, पूरे गांव को हमने देखा है, वैसा पूरा अगर गांव को देखा जाए एक तरीके से तो यही लगा कि सड़कों की बात की जाए, नाली की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, चाहे हम शौचालय की बात करें, कहीं ना कहीं आधे से ऊपर क्या हम कह सकते हैं कि लगभग लोगों के घर में शौचालय नहीं था। सड़कों की स्थिति आपने देखी है कि बहुत ही दयनीय थी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें इस गाँव की तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अगली बार हम मिलते हैं आपके साथ किसी और गाँव में और जानते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। फिलहाल में हम इस डोमनगढ़ ग्राम गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने आज 10 में से लगभग 1, 3, 0 और 6 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। तो हम ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे 10 में से 3 नंबर हम यहाँ के ग्राम प्रधान को देंगे।